फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एड्यूस्कल चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर सादिया इमाम और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूं हिस्ट्री। अब क्लास 6 की हिस्ट्री से ही मैंने शुरुआत की है क्योंकि इस साल से आपका हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में ज्वाइन होता है। तो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शनी लेक्चर, यानी कि यहाँ पे बस मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ क्योंकि हिस्ट्री आपसे के लिए इनफैक्ट लाइक एनी अदर हिस्ट्री सब्जेक्ट आपके लिए बहुत न्यू है। तो उसको समझने से पहले मैं आपके लिए एक हिस्ट्री का इंट्रोडक्शनरी लेक्चर देना चाहती हूँ जो कि आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने कल खाने में क्या खाया था। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कल रात में आपने खाने में क्या खाया था, तो आपका जवाब मेरे पास होगा। मैं यही पूछूं कि कल सुबह आपने खाने में क्या खाया था, तो आप अच्छे से थोड़े से जवाब दे दोगे। अगर ये चीज़ मैं परसों के लिए पूछूं तो वो शायद आप अच्छे तरीके से नहीं दे पाओ। अगर यही चीज़ मैं 4 दिन के लिए पूछूं, 4 दिन पहले आपने रात में खाने को मैं क्या खाया था, तो वो शायद आप अच्छे तरीके से जवाब ना दे पाए। इन सारे क्वेश्चंस के जो मैंने आपसे पूछा, ये सारे क्वेश्चंस जो थे ये आपके पास्ट से रिलेटेड थे, है ना। ये मैंने आपके कल के बारे में पूछा जो बीत चल चुका है, जिसको आप भूतकाल भी कहते हो, है ना, हिंदी में भूतकाल कहते हो। ये है आपका पास्ट, है ना, कि आपने पहले क्या किया था। जो चीज़ मैंने आपसे अभी पूछी वो आपके पहले के बारे में थी। पास्ट इसे ही कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक अलग टर्म जो होता है जिसको हम पास्ट में, यही वर्ड जो है आपकी बुक का नाम आवर पास्ट। अब क्वेश्चन आता है कि पास्ट जो है, अच्छा पास्ट को ही हिस्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि आपको आवर पास्ट क्यों लिखा गया है। आर पास्ट ये इसीलिए लिखा गया है क्योंकि हिस्ट्री जो है ना वो आर पास्ट सी होती है। जब आपको मैं कहूँ कि मैंने आपसे पूछा इंडिविजुअली कि आपने क्या खाया था कल रात को, तो आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि मान लो मैंने भिंडी की सब्ज़ी खाई थी, या फिर कोई लोग कह सकते हैं कि मैंने कुछ और सब्ज़ी खाई थी, या फिर मैंने कुछ लोग कह सकते हैं कि मैंने सब्ज़ी नहीं खाई थी। कुछ लोग कह सकते हैं अरे रात में मैंने खाना ही नहीं खाया था कल। बहुत अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेस मुझे मिल सकते हैं। पर जो हिस्ट्री होती है ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों की कलेक्टिवली होती है। कलेक्टिवली यानी कि एकमात्र हिस्ट्री जो है जो बहुत सारे लोगों की हो जाती है, तो उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। यानी कि हर एक इंसान की हिस्ट्री होती है, हर एक इंसान का जो पास्ट होता है उसे हम उस इंसान की हिस्ट्री कहते हैं। जब हम कहते हैं आर पास्ट, जब हम इस टर्म को लेते हैं आर पास्ट, तो इसमें हम कहना चाहते हैं कि हम सारे लोग जो भारतीय हैं, जो हम सारे सिटीजन्स हैं इंडिया के, हम सब का एक पास्ट है, अच्छा, एज पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस अर्थ प्लैनेट पे हम रह रहे हैं, इसका एक पास्ट है, ठीक है। अगर हमारा तुम्हारा एक पास्ट हो सकता है तो पूरी दुनिया का भी एक पास्ट होगा, हमारे देश का भी एक पास्ट होगा, हमारे जिस पड़ोस में रहते हैं हाँ उसका भी एक पास्ट होगा, यानी आज जिस तरीके से तुम आज अपने देश को देख रहे हो, अपने पड़ोस को देख रहे हो, अपनी दुनिया को देख रहे हो, बहुत साल पहले ये बहुत ही अलग थी। दुनिया बहुत अलग थी पहले, देश बहुत अलग था, और वो नेबरहुड जिसमें तुम रह रहे हो वो भी बहुत ही ज़्यादा अलग थी, है ना। तो इस पास्ट को समझना, ये जो है आवर पास्ट, यानी कि पूरे एज अ कलेक्टिव लोग हमारा पास्ट क्या था, हमारी हिस्ट्री क्या थी, हम कैसे जीते थे, हम पहले किस तरीके के कपड़े पहनते थे, हम पहले किस तरीके के खाने खाते थे, हम पहले किस तरीके की घरों में रहते थे, इन्हीं को हम कहते हैं हिस्ट्री। आर पास्ट वाले हिस्ट्री के सब्जेक्ट में आप यही समझते हो, चाहे वो 6 में हो, चाहे वो 7 में हो, 8 में हो, 9, 10, 11, 12, सारे क्लासेस में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप यही समझते हो कि एक जन के बारे में हम आर पास्ट को समझते हैं, हमारी पास्ट, हमारे इतिहास क्या रहा है, हमारा जन्म से हमने जिस जगह पे जिया है वो है एक प्लैनेट अर्थ, उसका इतिहास क्या रहा है। फिर उसमें हमने एक देश में जिया है जो है इंडिया, उसका इतिहास क्या रहा है। उसमें हम एक स्टेट में हैं, उसका इतिहास क्या है। उसमें हम एक छोटे से सिटी में है, विलेज में है, उसका इतिहास क्या है। तो इन सब का इतिहास जो है वो हमारा पास्ट हो जाता है, जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो होता है लोगों के, बच्चों के दिमाग में, और ये बहुत आगे आगे तक बुज़ुर्ग लोगों के दिमाग में भी होता है कि मुझे हिस्ट्री से क्या लेना देना,
जो कल बीत चुका, जो पहले गुजर चुका है, उसको हम पढ़ने पर क्यों तुले हुए हैं? उससे हमें पढ़कर क्या मिलेगा? ऐसा क्या ख़ास है हमारे इतिहास में जो हमें पढ़ के मिलेगा? जो हो चुका तो हो चुका, अब उसको पढ़ के क्या फ़ायदा? ये इसलिए फ़ायदा है क्योंकि पास्ट जो है वो डायरेक्टली, एंड आई एम टेलिंग इज डायरेक्टली, प्रेजेंट से रिलेटेड है। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। अगर आप करंट अफेयर के साथ जुड़े हुए हो, बाय द टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो, एक मिडिल ईस्ट में बहुत टेंस सिचुएशन चल रही है। मिडिल ईस्ट में बहुत टेंस सिचुएशन चल रही है। अभी तक जो इज़राइल का एक ऑक्यूपेशन चल रहा था पैलेस्टीन में और उसका कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये एक वॉर में बन चुका है। ऑलमोस्ट वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है ईरान के साथ। ये एक करंट अफेयर का सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको क्या लगता है ये जो चीज़ है, ये जो आज टॉपिक इतना हॉटली डिस्कस टॉपिक है, ये क्या आज से है? क्या ये प्रेजेंट डे से है? नहीं, ये जो कन्फ्लिक्ट है ये बहुत सालों पहले का है और ये बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है। इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग बहुत सारे अलग अलग थीम्स है इसके, है ना। इन सारों, ये भी चीज़ जो है वो पास्ट की है, ठीक है। ये पास्ट का एक प्रॉब्लम था जो देखो आज बनकर पूरे दुनिया में आज छा रहा है, ओवर द न्यूज़, है ना। जो पास्ट है आपका या मेरा या पूरे दुनिया का, वो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रेजेंट से। पास्ट को भुलाना कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। आप और पास्ट को भुलाना इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट या अच्छा भी नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक छोटी सी गलती की है, ठीक है। दुनिया में एक छोटी सी गलती की है, जैसे कि हर दुनिया में कोई गलती करता ही है, पर आपने एक काम कर रहे थे, उसमें आपने एक छोटी सी गलती की है। उस गलती से क्या करते हो आप? सीखते हो और उसके बाद उसको अपने प्रेजेंट पे अप्लाई करके आपने याद करते हो कि अच्छा मैंने ये गलती की थी, अब मुझे ये गलती दोहरानी नहीं है। तो आप अपने प्रेजेंट को क्या करते हो? बेहतर बनाते हो। आप जो अब काम कर रहे हो अब उसमें आप बेहतर काम करोगे, है ना। यही होता है पास्ट के साथ। पास्ट को भुला नहीं सकते, ठीक है, और भुलाना सही होता भी नहीं है। पास्ट से सिर्फ सीख सकते हैं, learn, and then you can make your present better. You can make your present better, and from the present, learning from the present, which becomes your past in the future, you can make your better future better, है ना। ये एक साइकिल है। पास्ट से आप सीख सकते हो, पास्ट को भुला नहीं सकते, और भुलाना अच्छी बात भी है नहीं, है ना। तो ये एक हिस्ट्री की चीज़ होती है। अच्छा, छोटी सी कोई एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल 10 रुपये का आप नोट देखते हो, है ना। 10 रुपये का या 5 रुपये का आपने नोट देखा ही होगा, है ना। कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर होती है गांधी जी की तस्वीर। गांधी जी, है ना। आप सब आई होप गांधी जी का नाम जानते होंगे। गांधी जी कौन है जानते होंगे आप। अगर मैं बता दूँ, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर, वेरी क्रूशियल फिगर इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, राइट। इन इंसान का नोट में इनकी जो चेहरा है वो छपता है, आज तक छपता है ना। ये क्यों छपता है? क्योंकि इनको फादर ऑफ द नेशन माना जाता है, ठीक है। फादर ऑफ द नेशन एक खिताब दिया जाता है जो इनके लिए बहुत बड़ा पॉपुलर खिताब है ना। तो ये अब अगर आपको पता नहीं होता कि गांधी जी कौन है, तो आपको कैसे पता होता कि उनका नाम जो है वो 10 रुपये के नोट पे या 100 रुपये के नोट पे या 500 रुपये के नोट पे उनका नाम क्यों छपता है, उनका चेहरा क्यों छपता है? ये कैसे पता चलता है आपको? छोटी सी छोटी चीज़ देख लो। आप अपने कपड़े जो पहने हुए आप उसको देख लो। आप जो आज कपड़े पहन रहे हो, क्या आपको लगता है कि इससे 10,000 साल पहले, या 10,000 भी बहुत हो गए, 100 साल पहले भी क्या लोग ऐसे ही कपड़े पहनते थे? क्या आपके घर में लोग ऐसे ही कपड़े पहनते थे? अपनी मम्मी को देख लो, अपनी दादी को देख लो, क्या वो वैसे ही कपड़े पहनते हैं जो आप पहनते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि उस वक्त जो वो कपड़े पहनती थी, उस वक्त का फैशन, उस वक्त का स्टाइल, उस वक्त के क्लोथिंग सेंस, ड्रेसिंग सेंस बहुत ही डिफरेंट था, ठीक है, बहुत ही डिफरेंट था। पर इसी की वजह से जब न्यू थीम्स आए, जब लोगों के इंटरेस्ट शिफ्ट हुए, इससे आज जो आप प्रेजेंट क्लोथिंग पहनते हो वो आई है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जो था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे ड्रेस। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो इंग्लैंड या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में एक कॉर्सेट नाम का ड्रेस होता था जो औरतें पहनती थी। बेसिकली ये इतना टाइट होता था, इनके पीछे बांधा जाता था, इतना टाइट होता था कि वो सांस भी नहीं ले पाती थी, लिटरली ऐसे सांस भी नहीं ले पाती थी। और बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती थी क्योंकि उनके पूरे बैक पर जो थे वो स्क्रैचेस और वो छाले पड़ जाते थे। तो इस कंसेप्ट से निकला हमारा कंफर्ट का,
ठीक है। धीरे धीरे लोग समझे कि नहीं, हमें प्रायोरिटाइज़ करना है अपने कंफर्ट को। स्टाइल थोड़ा आजू बाजू इधर भी रख दो तो चलता है, बट कंफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे और कंफर्टेबल ड्रेसेस बनना शुरू हुई। फिर धीरे धीरे आप जो आज फैशन स्टाइल पहनते हो, आप जिस तरीके से पैंट और टी शर्ट पहनते हो, आज लड़कियां भी पहनती हैं, तो ये कंसेप्ट आया। पास्ट बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पास्ट जो है वो इंटरलिंक्ड है प्रेजेंट से, उसको भुलाया नहीं जा सकता। आपकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो होती है वो पास्ट से रिलेटेड होती है। पास्ट से हमें बस सीखना है और प्रेजेंट को बेहतर बनाना है। अब अगर मैं स्पेसिफ़िकली क्लास 6 की हिस्ट्री के बारे में बात करूं, या फिर पास्ट के आवर पास्ट के बारे में बात करूं, तो इस बुक में आप क्या समझने वाले हैं, आप ये सिर्फ इस बुक में आप राजा और रानी के बारे में नहीं समझेंगे। ये एक कंसेप्ट था जो हिस्ट्री में पहले पढ़ाया जाता था और इस पर ही फोकस किया जाता था। इसका एक रीज़न ये भी था कि हमें राजा और रानी के बारे में के अलावा और आम इंसान के बारे में पता ही नहीं था। आम इंसान जैसे आप और मैं, है ना, हम कोई राजा और रानी तो है नहीं, तो हम जैसे लोगों की हिस्ट्री का क्या, है ना। अब अगर कल को 100 साल पहले हम ही मिले कहीं दबे हुए हड़प्पा जैसे, तो हमारे हिस्ट्री के बारे में क्या भाई, हमारे बारे में कौन समझेगा। तो इस चीज़ के बारे में, और पास्ट जो है वो इस चीज़ के अराउंड ही रिवॉल्व नहीं करता कि किंग्स और क्वींस क्या कहते थे। ये ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन के बारे में भी बताता है। इसमें आप ये सिर्फ नहीं समझेंगे कि विक्ट्रीज़ क्या थी, बैटल कितने कितने लड़े गए, इनके बारे में आप भाषण नहीं सुनोगे। आप और भी चीज़ें समझोगे। आप जैसे समझोगे कि लोग जो थे वो रहते कैसे थे, है ना, लाइवलीहुड कैसे अपना जमाते थे, वो ज़िंदा कैसे रहते थे, है ना, सर्वाइवल स्किल्स क्या थी, किस तरीके से वो सर्वाइव कर रहे थे, किस तरीके के टूल्स थे, किस तरीके की क्लोथिंग थी, किस तरीके के शेल्टर्स में रहते थे। आप इन सारी चीज़ों को समझोगे कि लोग जो है ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन, वो किस तरीके से अपने जीवन यापन करते थे। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम आप अच्छी तरीके से समझोगे किस तरीके से लोग जो है पीपल दे बिगैन सिविलाइजेशंस, इन्होंने सभ्यता किस तरीके से शुरू की, इसकी हिस्ट्री को समझोगे। तो ये जो है ये आप एक तरीके से समझोगे। और दूसरी चीज़ समझोगे हिस्टोरियंस के बारे में। अब हिस्टोरियंस क्या होता है, हिस्टोरियंस वो लोग होते हैं जो हिस्ट्री को बनाते हैं। आप आज जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये किसने बनाई, ये किसी हिस्टोरियन ने ही लिखी हुई है जो आप समझ रहे हो। ठीक है, हिस्टोरियन वो होते हैं जो आपको हिस्ट्री को समझाते हैं, सिंपल बात है ना। अब ये हिस्टोरियन के बारे में क्या सोचोगे, आप हिस्टोरियन के बारे में ये समझोगे कि हम जो हिस्टोरियन होते हैं वो कैसे पता लगाते हैं। मेरे को तो ये याद नहीं कि मैंने कल रात को क्या खाया था, इन हिस्टोरियंस को ये याद है कि 10,000 साल पहले क्या हुआ था। ये कैसे याद हुआ था भाई, एक्चुअली इनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, इनको आप आर्कियोलॉजिकल या फिर हिस्टोरिकल एविडेंस कहते हो। ठीक है, क्या कहते हो, एविडेंस कहते हो। ये होते हैं इनके पास बिल्डिंग रिमेन्स हो गए, ठीक है, कुछ टूल्स मिल गए इनको, पुराने चीज़ें, तो वही पुरानी चीज़ों से वो इनको कलेक्ट करते हैं और इनसे हिस्ट्री यानी इतिहास लिखते हैं। ये होता है पूरा प्रोसीजर। तो आप इसके बारे में समझोगे कि हिस्टोरियंस किन किन चीज़ों को लेते हैं ताकि वो हिस्ट्री को बना सके। और साथ साथ ये भी देखोगे कि हिस्टोरियंस का ये जो प्रोसीजर होता है हिस्ट्री लिखने का, इसमें वो क्या चीज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझोगे कि जब हिस्टोरियंस लिखना शुरू करते हैं तो वो हर चीज़ आपको नहीं बता सकते, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कह दूँ कि आपको कोई ऐसा इंसान पता होगा जिसको दुनिया में 1000 साल पहले से लेकर आज तक क्या क्या हुआ है और किस किस इंसान के साथ हुआ है वो सब कुछ पता होगा, ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कोई कैपेबिलिटी नहीं है ना। हिस्टोरियंस के साथ ऐसा कैसे हो जाता है, हिस्टोरियन यही चीज़ करते हैं। हिस्टोरियन जो है वो पहली बात तो जो वो स्टडी करते हैं उसमें वो बहुत सेलेक्टिव होते हैं। एक इंसान जो आपके देश का स्टडी कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल इंडियन हिस्ट्री जो स्टडी कर रहा होगा, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में उतना प्रख्यात नहीं होगा, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री उसको अच्छी तरीके से समझ रहेगी। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री समझ रहा है उसको इंडियन या फिर किसी भी रीजन की हिस्ट्री में उतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी उस रीजनल हिस्टोरियन को होगी। तो एक तो उनका अपना अपना एक सब कैटेगरी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ही समझ लो, आप जैसे अगर एक स्पोर्ट में अच्छे हो तो बाकी स्पोर्ट्स में, हर स्पोर्ट्स में आप अच्छे हो जाओ ऐसा तो बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, और आप हो भी नहीं सकते। हमेशा ऐसा कोई स्पोर्ट होगा जिसमें आप अच्छे नहीं होंगे।
वही हिस्टोरियंस के साथ है। हिस्टोरियन अपना एक सब्जेक्ट उठाते हैं कि मुझे क्या इंडिया की हिस्ट्री को समझना है ज़्यादा अच्छे से या फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री को। आप भी अगर बड़े हो जाओगे और हिस्टोरियन बनोगे तो आपके पास भी ये चॉइस होगी। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री को समझते या फिर इंडियन हिस्ट्री को चूज़ करते हो तो आप दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हो एज योर फोर्टे, सो दैट यू कैन स्टडी देम इन डेप्थ। जो भी चीज़ लेते हो उसको स्टडी करते हो इन डेप्थ। अब इसी डेप्थ की चीज़ में एक और एक चीज़ आती है सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन ये होता है कि आप ये समझते हो कि कौन चीज़ें समझने वाली है, लायक है, और कौन चीज़ें समझने वाली लायक नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी विमेन और मेन, क्या हम इंसान अगर कल को अगर हम ऐसा कुछ हो गया जिसमें हम धंस गए ज़मीन के नीचे और हमारी इतिहास लिखी जाएगी तो हमारे बारे में कुछ नहीं लिखा जाएगा? हिस्टोरियन हमें सेलेक्ट करके उठा के फेंक देंगे और कहीं राजा रानी या फिर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बारे में लिखेंगे खाली? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये सिलेक्टिव होना मतलब ये होता है कि हम किन किन चीज़ों के बारे में जानते हैं, यानी कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें एज एविडेंस है और इसके बारे में हम क्या क्या चीज़ें समझ कर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चीज़ें को ले लें, अगर हमारे पास एक मैंने आपको दे दी इंडिया की हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में आप सबसे पहले इसकी पहली सिविलाइजेशन के बारे में समझोगे, फिर हड़प्पा समझोगे, फिर उसके बाद पहली सिटीज़ के बारे में समझोगे, फिर उसके बाद सिटीज़ देखोगे, फिर सिविलाइजेशंस आई, फिर कॉलोनाइजेशन आया जहाँ पर ब्रिटिश सरकार आई, और फिर इंडिपेंडेंस आया, है ना। इस सारे हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारी ऐसी थीम्स होंगी जो आप छोड़ दोगे। ठीक है, छोड़ दोगे यानी कि अगर मैंने आपको कहा कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडियन हिस्ट्री के पहले फेज़ के बारे में पढ़ रहे हो, हड़प्पा के बारे में, ठीक है, जहाँ पर से हमारी इतिहास मान लो शुरू होता है, तो इस फेज़ में आप कह सकते हो कि आप लोगों के बारे में समझ रहे हो। ठीक है, आप समझ रहे हो कि वो कैसे जीवन यापन करते हैं, आप किंग्स और क्वींस के बारे में समझ रहे हो, आप उनके लिखने के जीवन के स्टाइल के बारे में समझ रहे हो, पर आपको ये नहीं समझ आएगा कि वो लिखते कैसे थे, क्योंकि आज तक हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर नहीं हुई है। आज तक कोई समझ नहीं पाया कि वो क्या लिखते थे, या उसकी स्क्रिप्ट को कोई समझ नहीं पाया, तो ये नहीं समझ पाओगे। आप ये नहीं समझ पाओगे कि वहाँ के ऑर्डिनरी मैन और वुमेन जो है वो किस लैंग्वेज में बात करते थे, वो नहीं समझ पाओगे। अगर आप वो नहीं समझ पा रहे तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि वहाँ पर लिटरेसी कितनी थी। ठीक है, अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो इस तरीके से आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि लोगों का जो एक और क्वेश्चन जो उठता है हड़प्पा के बारे में कि उनका रूलिंग क्या था, वो नहीं समझ पाओगे। तो बहुत सारे ऐसे थीम्स है जो जिनके बारे में हमें नहीं पता होता तो हम छोड़ देते हैं। एक होता है एविडेंस वाला प्रॉब्लम, ठीक है, ये होता है एविडेंस वाला प्रॉब्लम। और दूसरा होता है कि जब हम स्पेशलाइज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कल को मुझे बोला गया कि एक हड़प्पा पे प्रेजेंटेशन बनाओ, ठीक है, हड़प्पा के बारे में प्रेजेंटेशन बनाओ, तो मैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लूँगी, मैं लिटरेसी को लूँगी, ठीक है, मैं वहाँ के टूल्स को लूँगी और या फिर एग्रीकल्चर को लूँगी, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्रेनेज सिस्टम को लूँगी, उसके सिटी प्लानिंग को लूँगी, ठीक है, इन सारी चीज़ों को तो मैं ले लूँगी, ठीक है। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे छूट जाएंगी। मैं उसकी इकोनॉमी को शायद नहीं अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊँ, ठीक है, मैं शायद उसकी पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं डिस्क्राइब कर पाऊँ, शायद मैं उसके अलग अलग प्रख्यात लोग जिस तरीके से क्या कौन था जो लिखते थे, इतना सारा जो हमारे पास लिटरेसी का एविडेंस मिला है, वो कौन थे जो लिखते थे, वो क्या लिखते थे, और जो हमारे पास इतने सारे चीज़ें मिली है, क्या वो राजा और रानी ही लिख पाते थे या ऑर्डिनरी मैन और वुमेन भी इसमें जो शामिल थे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मैं एड्रेस नहीं कर पाऊँगी, नॉट बिकॉज आई डोंट हैव द एविडेंस, बट बिकॉज मैं जब बातें कर रही हूँ जिन चीज़ों के बारे में, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि मुझे ये नहीं पता कि लिटरेसी कितनी है, ठीक है, मुझे इतना नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर कैसा था, मुझे ये पता है कि वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, तो जब मुझे ये पता है मैं इसके बारे में इतना बता दूँगी कि मेरे पास इन सब चीज़ों के बारे में बताने को ज़्यादा नहीं होगा। तो जब मुझे बताने को इनके बारे में ज़्यादा है नहीं, मुझे एविडेंस भी नहीं है मेरे पास और ना इनके पास मेरे पास स्पेशलाइजेशन है, उस चीज़ के लिए मैं इसको सेलेक्टिवली लिखूँगी, जब लिखूँगी या फिर प्रेजेंट करूँगी। मुझे पीपीटी बनाई थी ना, हाँ, तो प्रेजेंटेशन में मैं इसको सेलेक्टिवली प्रेजेंट करूँगी, ठीक है, सेलेक्टिवली प्रेजेंट करूँगी। ये होता है सिलेक्शन ऑफ द हिस्टोरियन। तो हिस्टोरियन का प्रोसीजर क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया, हिस्ट्री किस तरीके से लिखी जाती है। एक और चीज़ आती है, मान लो कल को एक बहुत साल पहले एक हिस्टोरियन था, उसने वो आया, ठीक है, उसने हड़प्पा को देखा, ठीक है, हड़प्पा को देखा और उसने देखा कि अरे क्या है यार, इसके बारे में हमें तो कुछ भी नहीं पता है, तो इसको छोड़ दो, ठीक है।
बहुत साल बाद जो कोई हिस्टोरियन आया, उसके पास बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसने हड़प्पा के बारे में देखा। उसको पता था कि पहले, मुझसे पहले भी एक हिस्टोरियन आकर इसको देख चुका है, इसको डिस्कवर कर चुका है, पर इसने जो लिखा था वो बहुत ही अलग था, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, बहुत ही ज़्यादा बहुत कम था, है ना, क्योंकि इसने उतना ध्यान नहीं दिया हड़प्पा के बारे में। और इसको पता था कि ये जो है ये सोना हो सकती है, दिस कैन बी गोल्ड डिस्कवरी, क्योंकि ये जो है ये दुनिया की, मतलब कि इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस में से एक हो सकती है। तो जो दूसरे हिस्टोरियन ने देखा और उसने जो समझा और वो जो लिखेगा बाद में, वो फर्स्ट हिस्टोरियन से कितना अलग होगा सोचो। इसने ध्यान नहीं दिया, इसने ध्यान दिया। इसने जो लिखा वो बहुत ही हो सकता है बायस्ड हो, ठीक है। इसने हो सकता है लिखा होगा कि बहुत नैरो माइंडसेट से लिखा होगा। इसने जो लिखा होगा बहुत कम एविडेंस के साथ लिखा होगा, है ना, लेस एविडेंस के साथ लिखा होगा। इसने जो लिखा होगा वो बहुत ही ज़्यादा ओपनड हो, ठीक है, यानी कि बायस ना हो। इसके साथ इसने जो लिखा होगा वो बहुत अच्छे एविडेंस और बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस के साथ लिखा होगा। तो ये डिफरेंस होता है। इसी की वजह से हिस्ट्री जो है वो बहुत सेलेक्टिव भी बन जाती है। आज आपको जो हिस्ट्री दिख रही है, आज आपको पढ़ाई जा रही है, हो सकता है कि कल 200 साल या फिर मान लो कल ही ऐसा हो जाए कि इतनी बड़ी डिस्कवरी हो सकता है कि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो कोई डिसाइफर कर ले, हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है उसको कोई डिसाइफर कर ले। अगर ऐसा हो जाता है तो हो सकता है कि मान लो आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री में आपको यही भी समझाया जाए कि हड़प्पा का स्क्रिप्ट डिसाइफर हो गया तो कितनी कितनी सी चीज़ें हमें पता चलेंगी, लिटरेसी के बारे में पता चल सकता है, आपको वहाँ के रूलिंग सिस्टम के बारे में पता चल सकता है ना, इतनी सारी चीज़ें आपको पता चल सकती है। ये किस तरीके से पता चलता है कि जिस तरीके से हिस्टोरियंस जो है वो डेवलप करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को डेवलप करते हैं, अपने वर्क को डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से भी हिस्ट्री इवॉल्व होती रहती है। हिस्ट्री इज़ लाइक द इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ योर पास्ट, इट कंटिन्यूज विथ योर प्रेजेंट, ठीक है। इसलिए पास्ट और प्रेजेंट गो हैंड इन हैंड, है ना। ये थी आपकी हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। अब हम जिस बारे में पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 6 की हिस्ट्री, जिसको हम सेलेक्टिवली पढ़ने वाले हैं। मतलब बेसिकली हम 6 के बारे में पढ़ने, क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे चैप्टर्स में समझते जाएंगे कि हिस्ट्री किस तरीके से लिखी जाती है। हम स्पेसिफिक लोगों के बारे में समझेंगे और फिर हमारी हिस्ट्री कंप्लीट होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. I hope you understood something that I'm trying to tell you. It's not just for class 6 history. I started with class 6 क्योंकि class 6 में आपको, मुझे पर्सनली फॉर ऑफ कोर्स, मुझे हिस्ट्री मेरी जो थी वो क्लास 6 से ही शुरू हुई थी, तो मुझे हिस्ट्री से इंट्रोडक्शन भी क्लास 6 में ही हुआ था। क्लास 6 में आपकी हिस्ट्री शुरू होती है एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे आप समझते हो कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का क्लैरिफिकेशन होता है। इसलिए मैंने जब हिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी लेक्चर शुरू किया एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट, इट्स नॉट फॉर क्लास 6 ओनली, इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर क्लास 6 बट नॉट ओनली फॉर क्लास 6, फॉर 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप जिस भी क्लास में हो आपको देखना चाहिए ये वीडियो, क्योंकि और एंड तक बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अभी भी देख रहे हो, अगर आप मेरी बातें अभी भी सुन रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। हिस्ट्री एज अ इंट्रोडक्शनरी लेक्चर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि क्यों इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत हॉटली डिबेटेड टॉपिक है। क्यों आप हिस्ट्री को सिलेबस में लाए हो, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं, क्योंकि लोग जो है वो समझते नहीं है कि हमारे पास को समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टूड। आई होप आपको आज समझ आता है कि हिस्ट्री कितनी इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री सिर्फ आपको ये नहीं समझाती कि पास्ट में क्या हुआ, बल्कि जब आप दूसरों के पास्ट को समझते हो, आर पास्ट होने का मतलब यही है, सिर्फ अपने पास्ट के बारे में नहीं। इट्स नॉट माई और योर पास्ट, इट्स आर पास्ट, यानी कि आप जब दूसरों के पास्ट के बारे में समझते हो तो उनकी ज़िंदगी को समझना भी और अच्छा हो जाता है और बेहतर हो जाता है ना। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड बाय।